क्लास 8। आज हम आपके सिविक्स के लेसन नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे, जो है पब्लिक फैसिलिटीज़, यानी कि जितनी भी पब्लिक चीज़ें हम यूज़ करते हैं, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, उनके बारे में हम देखेंगे किस तरीके से वो हमारे तक पहुंचती है। तो ये पहले हम आपके बुक के पीछे के क्वेश्चंस देखेंगे और इसके अलावा फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एड ग्रेड के क्वेश्चंस देखेंगे। Why do you think there are so few cases of private water supply in the world? तो जो पानी है उसका प्राइवेट वाटर सप्लाई क्यों नहीं करा जाता है, यानी कि हम कंपनी से पानी क्यों नहीं खरीदते हैं, हमें गवर्नमेंट क्यों पानी प्रोवाइड करवाती है, जैसे नर्मदा की पाइपलाइन या इन सब चीज़ों से हम गवर्नमेंट से क्यों पानी लेते हैं। वाटर इज़ एन असेंशियल पब्लिक फैसिलिटी दैट नीड्स टू बी प्रोवाइडेड फॉर एवरीवन विदाउट कंसिडरिंग द एस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। यानी पानी जो है वो एक बहुत ज़रूरी पब्लिक फैसिलिटी है, वो सबको प्रोवाइड करवाना ज़रूरी है बिना प्रॉफिट और लॉस देखे। बट द प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट मेनली फॉर प्रॉफिट मोशन, यानी जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो जनरली अपने प्रॉफिट के लिए काम करती हैं। दे हार्डली केयर वेदर द प्रोडक्ट इज़ विद इन द रीच ऑफ एवरी पर्सन और नॉट, यानी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो प्रोडक्ट वो देने वाले हैं वो कुछ ही लोग खरीद पाएंगे, कुछ लोग नहीं खरीद पाएंगे। और क्योंकि पानी एक असेंशियल पब्लिक फैसिलिटी है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो गवर्नमेंट है वही इंश्योर करे कि ये पब्लिक फैसिलिटी हर किसी को मिले, क्योंकि अगर प्राइवेट कंपनीज़ के पास पानी सप्लाई करने का ठेका रहेगा तो वो लोग उसे महंगा बेचेंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट चाहते हैं, और महंगा बेचने की वजह से हर कोई उन्हें नहीं खरीद पाएगा। डू यू थिंक वाटर इन चेन्नई इज़ अवेलेबल एंड अफोर्डेबल बाय ऑल? डिस्कस। क्या चेन्नई में मिलने वाला पानी सबके लिए अवेलेबल है और क्या हर कोई उसे ले सकता है? वाटर सप्लाई इन चेन्नई इज़ मार्क्ड बाय शॉर्टेजेस, यानी वहाँ पर पानी की कमी है, शॉर्टेज है। म्यूनसिपल सप्लाई मीट्स ओनली हाफ द नीड्स ऑफ पीपल ऑफ द सिटी, यानी म्यूनसिपल कोऑपरेशन जो वहाँ का है वो सिर्फ आधी सिटी को पानी दे पाता है। On the average, those areas that are close to the storage point gets more water, यानी कि जो पानी स्टोर जहाँ पर होता है, जो उनके पास रहते हैं, उनको तो पानी अवेलेबल होता है, लेकिन जो कॉलोनीज दूर है, फर्दर अवे, उन्हें कम पानी मिलता है। द बर्डन ऑफ शॉर्टेज इन वाटर सप्लाई फॉल्स मोस्टली ऑन पुअर, इसका जो बर्डन है वो ज़्यादातर गरीब लोगों पर पड़ता है। मिडिल क्लास जो है वो तो कुछ थोड़े बहुत प्राइवेट तरीके से इसको चला लेती है काम, बोरवेल करवा कर, पानी खरीद कर टैंकर से, कई बार बॉटल्ड पानी यूज़ कर, और जो रिच क्लास है उनके पास तो पानी पहुंचता ही होगा, लेकिन जो पुअर हैं वो इससे अफेक्ट हो जाते हैं। हाउ इज़ द सेल ऑफ वाटर बाय फार्मर्स टू वाटर डीलर्स इन चेन्नई अफेक्टिंग द लोकल पीपल? Do you think local people can object to such exploitation of groundwater? Can the government do anything in this regard? The sale of water by farmers to water dealer in Chennai has badly affected the local people, यानी इससे local people जो हैं बहुत ज़्यादा affected हुए हैं। किससे? कि जो farmers हैं वो पानी बेच देते हैं water dealers को, उन्हें इससे बहुत acute water crisis आई है, agriculture suffer होता है, और पानी जो है वो ला नहीं पाते इरीगेशन यानी सिंचाई के लिए भी। लोकल पीपल इसको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत कम हो चुका है। और गवर्नमेंट क्या कर सकती है? प्राइवेट कंपनीज़ पर बैन लगा सकती है कि वो टाउन्स और विलेजेस में ना जाएं, और ऐसे फार्मर्स जो पानी बेचने का काम करते हैं पैसों के लिए प्राइवेट कंपनीज़ को, उनको पनिश कर सकती है। ठीक है। Why are most of the private hospitals and private school in major cities and not in towns or rural areas? यानी जो ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो बड़ी बड़े शहरों में क्यों होते हैं, जबकि छोटे शहरों और गाँव में ऐसे नहीं होते हैं? Because facilities like transport, electricity, water supply are easily available in city, क्योंकि हॉस्पिटल, स्कूल्स, इन सब के लिए भी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, बिजली, पानी का सप्लाई, ये सब इजीली सिटीज़ में रहता है। टाउन्स और रूरल एरियाज़ में ये बहुत डिफ़िकल्ट रहता है इन फैसिलिटीज़ को अरेंज करना। द इनकम ऑफ पीपल लिविंग इन सिटीज़ इज़ हायर देन पीपल लिविंग इन टाउन्स, तो शहरों में रहने वाले लोगों की इनकम भी ज़्यादा होती है, वो प्राइवेट स्कूल्स और हॉस्पिटल्स को अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसे होते हैं। डू यू थिंक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़ इन आवर कंट्री इज़ एडिक्वेट एंड फेयर? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ योर ओन टू एक्सप्लेन, यानी कि आपको लगता है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ हमारी कंट्री में सही तरीके से हर किसी को दी जाती हैं?
द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक फैसिलिटी इज़ नॉट एडिक्वेट एंड फेयर, कि नहीं ऐसा नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दिल्ली में जितनी भी पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं वो सब कुछ है, वाटर, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल, कॉलेजेस, ये सब। लेकिन अगर हम कुछ किलोमीटर दूर जाते हैं जैसे मथुरा या अलीगढ़, तो वहाँ पर पब्लिक फैसिलिटीज़ इतने अच्छे से अवेलेबल नहीं है। वहाँ पर लाइट के कट ऑफ होते हैं, पानी की शॉर्टेज है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है। ये तो एक टेबल आपको खुद को बनानी है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं आपके एरिया में, क्या क्या उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो ये मैं आपको टेबल दिखा रही हूँ, बाकी आप अपने मन से लिख सकते हैं कि किस तरीके से आप और भी कुछ चीज़ें उसको इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं। और क्या ये अबव दी हुई यानी ऊपर दी हुई पब्लिक फैसिलिटीज़ सब लोग शेयर करते हैं? जी हाँ, सब लोग ही शेयर करते हैं। और इसको फिर आपको अपने टीचर के साथ में डिस्कस करना है कि कुछ सेंसस में भी होता है, जैसे जो सेंसस होते हैं वो हर 10 साल में एक बार होते हैं, ठीक है। 2021 में हुए थे अभी, तो उसमें आपके घर पर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल आता है, वो डेटा कलेक्ट करके ले जाता है, आपसे सारी चीज़ें पूछते हैं कि घर में कितने सदस्य हैं, कौन कौन कितने साल का है, नौकरी करते हैं कि नहीं, पढ़े लिखे हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें सेंसस में आती हैं। Private educational institutions, school, colleges, universities, technical and vocational training institutes are coming up in our country in a big way. यानी जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स देखें आप, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जितने भी हैं, वो सब कंट्री में बहुत बड़े लेवल पर आ रहे हैं। लेकिन दूसरे हाथ पर अगर हम देखें तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो गवर्नमेंट चलाती हैं वो कम इम्पॉर्टेंट होते जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या असर है, क्यों ऐसा है? जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो एक बड़े तरीके से आ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट वाले कम इसलिए हैं। तो इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है उनकी पूरी तरीके से इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाएंगी, और जो गरीब लोग हैं वो हायर एजुकेशन फिर नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो प्राइवेट जगहों पर हाई फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये बहुत अनजस्टिफाइबल है इकोनॉमिकली पुअर और वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट को अपने स्कूलों को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अब हम कुछ अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। बोरवेल का पानी किस तरीके का पानी होता है? ब्रैकिश और हैवी। पानी प्यूरीफायर के थ्रू हम प्यूरीफाई करते हैं ड्रिंकिंग वाटर जो है। राइट टू वाटर का मतलब क्या होता है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज द राइट टू वाटर एज बीइंग अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। यानी पानी के ऊपर सबका उतना ही अधिकार है जितना लाइफ के ऊपर सबका अधिकार है। दिस मीन्स दैट इट इज़ द राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल वेदर रिच और पुअर टू गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर। यानी कि कोई अमीर हो या गरीब हो, उसे पानी मिलना जो है ज़रूरी है, ताकि उसकी रोज़ की जो नीड है वो पूरी हो सके और उतने ही पैसों पर वो पानी मिले जितना वो अफोर्ड कर पाए। दूसरे शब्दों में कहें तो यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए पानी का, यानी सबके लिए पानी अवेलेबल होना चाहिए। रूरल एरियाज़ में पानी के मेजर सोर्सेज क्या हैं? वेल्स, कुएं, हैंडपम्प्स और छोटे मोटे तालाब यानी पॉन्ड्स और ओवरहेड टैंक्स यानी टंकियाँ। व्हाट डज़ द राइट टू एजुकेशन मीन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो राइट टू एजुकेशन देता है सारे बच्चों को 6 से 14 साल में, कि उनको सारी स्कूल फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, ये उनका अधिकार है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ड्रूपिंग डाउन द ग्राउंड लेवल इन विलेजेस एंड टाउन? यानी कि जो ग्राउंड लेवल है विलेजेस और टाउन में वो क्यों कम होता जा रहा है? क्योंकि पानी के रिसोर्सेज का हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, बिना ज़रूरत के हम उसको यूज़ करते जाते हैं, फैलाते हैं, वेस्ट करते हैं, जिस वजह से ग्राउंड लेवल जो है वो कम होता जा रहा है। डेंसेस्ट रेलवे रूट कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा भीड़ होती है? ऐसा कौन सा रेलवे रूट है? मुंबई सबर्ब रेलवे इज़ द डेंसेस्ट रेलवे रूट इन द वर्ल्ड। प्राइवेट कंपनीज क्या होती हैं? एक एग्जांपल दीजिए। प्राइवेट कंपनीज जो एक किसी पर्सन के थ्रू चलती हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन के थ्रू, और उसका सारा प्रॉफिट उनके पास जाता है, जैसे कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। एक ऐसी कंपनी जो गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। विच पब्लिक फैसिलिटीज़ कम अंडर राइट टू लाइफ? कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है जो राइट टू लाइफ में आती हैं? ये है पानी, हेल्थ और एजुकेशन, ये सब आती हैं। व्हाट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक फैसिलिटी? पब्लिक फैसिलिटी का मतलब क्या है कि इम्पॉर्टेंट पब्लिक फैसिलिटी इज़ दैट वंस इट इज़ प्रोवाइडेड इट्स बेनिफिट कैन बी शेयर्ड बाय मेनी पीपल। यानी कि अगर ये प्रोवाइड कर दी गई तो इसका जो बेनिफिट है वो काफ़ी सारे लोग शेयर कर सकते हैं। जैसे कि गाँव में कोई स्कूल खुला
तो उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ सकते हैं। किसी एरिया में लाइट आई तो उसका यूज़ बहुत लोग कर सकते हैं। गवर्नमेंट को मनी कहाँ से मिलता है पब्लिक फैसिलिटीज़ देने के लिए? बजट से मिलता है, ठीक है। इसके अलावा टैक्सेस जो वो कलेक्ट करते हैं लोगों से, और ये टैक्सेस कलेक्ट होने के बाद में गवर्नमेंट का एक बजट बनता है कि कितना पैसा किस पब्लिक फैसिलिटी में लगाना है, और फिर हमको वो पब्लिक फैसिलिटी दी जाती है। सुलभ इंटरनेशनल क्या है? सुलभ इंटरनेशनल एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट के साथ नहीं जुड़ा है, खुद ही काम करता है। ये सैनिटेशन की प्रॉब्लम के लिए वर्क करता है, लो कास्ट लो इनकम लोगों के लिए। इसने कम से कम 7,500 पब्लिक टॉयलेट्स बनाए हैं, जैसे हम सुलभ शौचालय वगैरह देखते हैं। 1.2 मिलियन प्राइवेट टॉयलेट्स भी बनाए हैं, और 10 मिलियन पीपल को इसका एक्सेस है, यानी लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके यूज़र्स ज़्यादातर पुअर वर्किंग क्लास है। ये ज़्यादातर म्यूनसिपैलिटीज़ लोकल अथॉरिटीज़ के साथ में कांटेक्ट करके टॉयलेट ब्लॉक्स बनाता है गवर्नमेंट फ़ंड के साथ में। लोकल अथॉरिटीज़ इनको ज़मीन देती है, फ़ंड देती है ताकि ये टॉयलेट बनाए, और इसका चार्ज ये 1 रुपये लेते हैं, और अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग रहता है, लेकिन इतना रहता है कि सब लोग यूज़ कर सकते हैं। बसेस जो है वो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज क्यों है शॉर्ट डिस्टेंसेस का? बसेस जो है वो मेन लिंक होती हैं वर्क प्लेस पे ज़्यादातर लोगों के लिए, कि अगर उनको छोटी सी जगह पर कहीं जाना है जो ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, तो वो बसेस का यूज़ कर सकते हैं। पोर्टो अल्जीरिया में इन्फेंट डेथ रेट लो क्यों है, यानी कि बच्चों के मरने का जो रेट है वो कम क्यों है? ये ब्राज़ील में है ये सिटी। यहाँ पर बहुत सारे पुअर लोग हैं। रिमार्केबल ये है कि यहाँ पे बच्चों की जो डेथ है वो बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर डिपार्टमेंट है वो सबको सेफ़ वाटर इशू करवाता है, और ज़्यादातर छोटे बच्चों के मरने का मेन कारण ये होता है कि उन्हें पानी जो है वो गंदा मिलता है, जिसकी वजह से उन्हें कोलेरा, डायरिया जैसी बीमारियाँ होती हैं और उनकी डेथ हो जाती है। अब इसी में आपके एड ग्रेड के क्वेश्चंस मिक्स्ड हैं, तो मैं आपको बताती जा रही हूँ। वाई डू द पीपल ऑफ माइलापुर डू नॉट यूज़ वाटर ऑफ बोरवेल फॉर ड्रिंकिंग? माइलापुर के लोग जो हैं बोरवेल का पानी यूज़ क्यों नहीं करते हैं? माइलापुर में वाटर की शॉर्टेज है, यहाँ पर पानी 2 दिन में 1 बार आता है। प्राइवेट बोरवेल जो है कुछ रेजिडेंट्स यूज़ करते हैं, लेकिन बोरवेल का पानी जो है वो इतना ब्रैकिश होता है कि रेजिडेंट उसे सिर्फ टॉयलेट और वॉशिंग में यूज़ कर पाते हैं। इसके अलावा पानी को उन्हें खरीदना पड़ता है। 5 बीमारियों के नाम लिखिए जो कंटेमिनेटेड वाटर यानी अशुद्ध पानी से होती हैं। स्किन की बीमारियां, इंटेस्टाइन की बीमारियां, टीबी, कोलेरा और टाइफाइड। लार्जेस्ट शेयर क्या है एक्सपेंडिचर का गवर्नमेंट शेयर में? लार्जेस्ट शेयर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज स्पेंड ऑन प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू द स्टेट, यानी स्टेट में जो भी काम होना है उसके लिए सबसे ज़्यादा पैसे जाते हैं। द बर्डन ऑफ शॉर्टफॉल इन वाटर सप्लाई फॉल्स मोस्टली ऑन द पुअर, तो ये तो हम पहले ही देख चुके हैं कि जो पानी सप्लाई शॉर्ट होता है उसका मेनली असर पुअर लोगों पर पड़ता है, क्योंकि मिडिल क्लास तो कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, बोरवेल से पानी लेना, टैंकर से ख़रीदना या बॉटल्ड पानी लेना। रिच क्लास को मिल ही जाता है, लेकिन पुअर जो हैं वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते हैं। आपके एरिया में मिलने वाली 5 पब्लिक फैसिलिटीज़ के नाम बताइए। इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल, हॉस्पिटल और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। प्राइवेट कंपनीज़ क्यों पब्लिक फैसिलिटीज़ का काम नहीं लेती हैं? क्योंकि हमने बताया कि पब्लिक फैसिलिटीज़ का काम लेना थोड़ा हार्ड भी होता है, और उसमें उनको कोई प्रॉफिट नहीं होता है। जैसे कि गटर साफ़ करने में उनको कोई प्रॉफिट नहीं है, एंटी मलेरिया कैंपेन चलाने में उनको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, इससे सिर्फ जनता का प्रॉफिट होता है। प्राइवेट कंपनी सिर्फ अपना प्रॉफिट देखती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स से, यानी कि जो सामान बाहर से आया बाहर गया उस पर। इसके अलावा जो भी हमने ख़रीदा उस पर एक्साइज टैक्स लगता है। डायरेक्ट टैक्स भी लगता है लोगों की इनकम पर, जैसे इनकम टैक्स बोला जाता है जो ज़्यादा कमाते हैं, और कॉरपोरेट टैक्स होता है जो नेट इनकम या पूरे प्रॉफिट पर लगता है। और ये वाला हम पहले ही देख चुके हैं कि क्यों प्राइवेट कंपनीज़ को हम लोग ठेका नहीं देते हैं पानी की सप्लाई का, क्योंकि वो इतना अफोर्डेबल नहीं रहेगा। तो ये आपका लेसन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स, और आपका हिस्ट्री के सारे लेसन्स मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, वहाँ पर सारे अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। और ज्योग्राफी के कुछ चैप्टर्स भी डले हुए हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से देखें, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट और एड ग्रेड के जो क्वेश्चंस हैं उनके चांसेस हैं कि वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आएंगे।